एंगे ओरमा संगिया दिन मेरे सभी दोस्तों को ओ लगी, आप सभी को मैं कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं अभी दिल्ली में हूँ। आप लोगों का प्यार और दुलार है जो मुझे खींचकर इस YouTube में फिर से ले आया और मैं अपना समय निकाल कर आप लोगों के बीच में मुखातिब हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को कुड़ुख सीखने का कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो मुख्य बातें होती है वह कुड़ुख में भी लागू होता है, क्योंकि कुड़ुख बोलना भी और कुड़ुख भाषा भी अन्य भाषा की ही तरह है। इसमें भी व्याकरण है और साहित्य है और कई तरह के शब्द हैं, उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सीधे सीधे टिप्स की ओर आप लोगों को लिए चलता हूँ। अगर आप लोगों को सचमुच में अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव है, प्रेम है, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ यह अमूल्य संपत्ति को आप अगर नष्ट नहीं करना चाहते हैं, इसको भरपूर यूज करना चाहते हैं, इसमें एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस टिप्स को सुनिए। तो आइए देखते हैं कुड़ुख सीखने के महत्वपूर्ण टिप्स। पहला टिप्स है सुनना। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला कदम जो लेने पड़ते हैं वह सुनना है। बगैर सुने आप किसी भाषा को नहीं सीख सकते। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके कुड़ुख में बोलते हुए लोगों को आप सुनिए। जब आपस में कोई बातचीत करता है तो आप ध्यान से सुनिए कि वे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप सुनेंगे उस बोलते हुए कुड़ुख भाषा को तो उसका रिदम, उच्चारण और शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है ये आप भली प्रकार से जान पाएंगे। आप छोटे नन्हे बच्चों को आप देख सकते हैं, जब बालक जन्म लेता है तो उससे कोई व्याकरण और कोई किताब नहीं बतलाई जाती है। सबसे पहले बच्चा जो है अपने माता पिता से, पड़ोसियों से और जो भी उनके आजू बाजू में इन्वायरमेंट होता है उससे भाषा को सीखता है। वो धीरे 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 अपने कानों से सुनता है और उसको अपने अंदर महसूस करता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद में उसको धीरे से पता चलता है कि मुझे किस तरीके से लोग बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, और वो उसको समझने लगता है। जैसे अगर आप किसी भी बच्चे को, नए बच्चे को आप बोल रहे हैं कि कुर्सी नंबर आ, हो कुर्सी नंबर आ, तले आदुरा गुसन कला ईसन ओक्का। बार बार अगर इस शब्द को आप बोलेंगे कुर्सी न ओक्का, तो बच्चा देखता है उसको, आपके इशारे को देखता है और समझने लगता है कि मेरे माता पिता जो मेरे साथ में वे लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से बच्चा फिर उस भाषा को बोलना सीख लेता है, कुड़ुख भाषा को भी बोलना सीख लेता है। अगर उनके साथ, बच्चे के साथ शुरू से अगर बोला जाए तो सुन करके ही कुड़ुख भाषा को सीखी जाता है। तो हम बड़े लोग भी अगर बच्चों की तरह सुनने में अगर हम ध्यान दें तो हम भी कुड़ुख भाषा को जल्दी सीख पाएंगे और उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप कुड़ुख भाषा में बोलते हुए सुनिए, या कुड़ुख कविता, गीत, संगीत वगैरह सुनते रहें। कविता, कहानी, चुटकुला और कुड़ुख में बहुत सारे
जो किताबें हैं उसको आप पढ़िए और खुद उसको सुनिए। यूट्यूब में बहुत सारे कुड़ुख गीत हैं। हमारी इस चैनल में भी बहुत सारे गीत और कुछ परिचर्चा वगैरह मैंने डाला है, उसको आप लगातार सुनते रहेंगे तो ज़रूर आपको कुड़ुख में पकड़ मजबूत होगी। आप कहीं गांव वगैरह में जाते हैं तो बुजुर्गों के साथ जब वे लोग बातचीत करते हैं तो आप उनके नज़दीक जाइए और वे लोग क्या बोलते हैं उसको बहुत गौर से सुनिए। इससे आपको कुड़ुख भाषा का जो प्रोनाउंसिएशन है और रिदम है और वे लोग क्या क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं उसको आप लोग पकड़ पाएंगे। इसलिए गांव में पर्व त्योहार में या विशेष अवसर पर अगर आप बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या कहीं भी कोई बड़े शहर में रहते हैं, तो आप गांव विजिट करना मत छोड़िए, गांव ज़रूर जाइए। और गांव में जाने से आपको अपने भाषा, संस्कृति और वहाँ का जो उठना बैठना, हाव भाव, विचार, आचार, आचरण सब कुछ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसको अपने अंदर अमल कर पाएंगे और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों टिप्स नंबर 1 हुआ। अब मैं आप लोगों को टिप्स नंबर 2 देने वाला हूँ। टिप्स नंबर 2 है बोलना। पहला आप सुनेंगे, सुनने के बाद फिर बोलना सीखिए। आप तोते को भी जब पिंजड़े में आप बंद करके रखते हैं, तोता भी जो है पिंजड़े के अंदर से घर वालों का बोलना सुनता रहता है और सुनते सुनते उसके पीछे पीछे बोलना शुरू करता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, लिखने पढ़ने का ज्ञान है, हम ज़्यादा समझ सकते हैं। तो आप केवल सुने नहीं वरन उसके साथ में बोलना भी जरूरी समझें और बोलना शुरू करें। टूटी फूटी ही सही, गलत हो कोई बात नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सफलता प्राप्त इंसान हैं ये लोग पहले गलत किए, गलत करने के द्वारा ही लोग आगे बढ़ते गए और बड़े बड़े काम किए हैं। जो आदमी गलत होने के डर से उस काम को करेगा नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। गलत करते 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 उसमें जो है सुधार होगी और आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। इसी रीति से कुड़ुख भाषा भी जो है आप लगातार उसको टूटी फूटी जैसा भी आपके मुंह से निकलता है आप बोलिए, बोलना शुरू कर ही दीजिए। तो आप जब बोलेंगे तो आपका मुंह खुलेगा, अपने आप आपके मुंह पे शब्द आएगा और धीरे धीरे आपका अभ्यास होगा और आप बोलने में मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर कोई दोस्त नहीं मिल रहा है या कोई आपके साथ बोलने वाला, कुड़ुख बोलने वाला नहीं मिल रहा है, तो आप खुद ही बोलिए, सेल्फ स्पीकिंग कीजिए और उसको अपने आप ही आप बोलिए। आप ये बोलने के लिए समय आप एक्स्ट्रा समय में आप कर सकते हैं, जैसे नाश्ता कर रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं या बाथरूम में गए हैं, नहा रहे हैं, तो उस बीच भी अंदर ही अंदर आप उसको बोलें, यानी थिंकिंग करें। थिंकिंग, कुड़ुख में थिंकिंग, जिस भाषा को आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप कुड़ुख भाषा में सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी आप बोलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप कुड़ुख में सोचते हैं तो उस समय वो सेंटेंस भी बनता है, वाक्य बनता है। आप उसको वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन आपका जो रचनात्मक पहलू है वो आगे बढ़ता जाता है और आप कुड़ुख में अगर सोचेंगे तो बोलना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सोचना और बोलना दोनों है। आगे मैं आप लोगों को तीसरा टिप्स देता हूँ, वो है पढ़ना। तो दोस्तों, आजकल कुड़ुख भाषा में भी कई तरह की किताबें प्रकाशित हुई है। उसमें आपका व्याकरण है, कविता, कहानी, चुटकुले
और यहाँ तक कि उपन्यास भी लोगों ने लिखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो कुरुख का तखेरी है, कहानी है, साहित्य की किताबें हैं, हमारे रीति रिवाज संस्कृति के बारे में लोगों ने किताब प्रकाशित किया है। तो उन सभी चीज़ों को जो कुरुख भाषा में है उसको आप निरंतर पढ़िए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप नए नए कुरुख शब्द सीखेंगे और उसमें वाक्य बनाने सीखेंगे। साथ में उसके अंदर में जो कंटेंट्स है और जो आपके संस्कृति भाषा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी आप जानकारी ले पाएंगे। उससे आपका अपनी समुदाय और संस्कृति और भाषा के प्रति जानकारी और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप पढ़ना शुरू करें। कई इंटरनेट में आपको कई तरह के कुरुख में लिखा हुआ इंटरनेट मिल जाएंगे। हमारा साइट है www.kurukhworld.com। उसमें बहुत सारा आर्टिकल्स में डाला हुआ। आप कुरुख में आर्टिकल खोलिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। उसमें कविताएं हैं, कहानी है और खबरें हैं। उन सारे को कुरुख आर्टिकल्स को आप पढ़ना शुरू कर दें। तो आप जब पढ़ेंगे तो उससे भी आपको नए नए ज्ञान कुरुख भाषा के क्षेत्र में आपको मिलता रहेगा और आपका जो वोकैबुलरी, व्याकरण और अन्य जो चीज़ें हैं जो किसी भी भाषा को बोलने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ आप उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे और उसको स्मरण कर पाएंगे और उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको बोलने के द्वारा निकाल पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये तीसरा टिप हुआ। अब मैं आप लोगों को चौथा टिप्स बताता हूँ और वो टिप्स है लिखना। तो लिखना भी किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है और आप किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिखना शुरू कर दें कुरुख भाषा में। तो कुरुख भाषा को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमारा कुरुख भाषा का जो वर्णमाला है जिसे तोलोंग सिक्की कहते हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तोलोंग सिक्की में लिखना बहुत कठिन बात नहीं। थोड़ा सा एक दिन आप जो है ना, आप 1 घंटा 2 घंटा टाइम दे दीजिए। आप एक दिन उसको लिखना सीख जाएंगे और आपका अभ्यास हो जाएगा कि कौन सा वर्ण क्या है और आप उसको सीख पाएंगे। अगर आपसे नहीं होता है, क्योंकि आपको तो भाषा सीखना है ना, अगर आप वर्णमाला नहीं भी सीखेंगे लेकिन आपको भाषा सीखने के लिए आपको कुरुख भाषा में कुछ वाक्य शब्द तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो आप उसके लिए देवनागरी लिपि का उपयोग भी कर सकते हैं। देवनागरी लिपि में भी बहुत अच्छी तरीके से कुरुख भाषा को अब तक लिखा जाता रहा है और इसको बहुत सारे किताबों में भी उपयोग किया गया है। तो आप जो है देवनागरी लिपि का उपयोग करते हुए कुरुख भाषा को लिखना शुरू कर दीजिए। आप कई तरह के आर्टिकल्स और कंटेंट्स वेबसाइट और अन्य किताबों से ले करके कागज़ पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए, है ना। तो आपका लिखने से भी ज्ञान बढ़ेगा उस भाषा के प्रति और आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, भाषा को सीखने के लिए आप सिर्फ जो है ना, सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगा। आपको उसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। नियमित अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है ये अपने अंदर में रुचि पैदा कीजिए। रुचि बहुत आवश्यक है। बिना रुचि को कोई काम हो सकता है, ना कोई भाषा को सीखा जा सकता है। क्योंकि कुरुख हमारी मातृभाषा है और हमारे पूर्वजों ने इसको बचा के रखा, बहुत वर्षों से इसको जो है ना बचा के रखा और हमारे लिए दिया है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उसको संजो कर रखें और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए इसको हस्तांतरित करें। तो आप कुरुख भाषा बोलने के लिए, उसको सीखने के लिए अपने अंदर इंटरेस्ट जगाइए और गर्व महसूस कीजिए कि मैं अपनी भाषा को
बोल सकता हूँ, अपनी भाषा में अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता हूँ। निमेरल्दर कुरुख ನಮ್ಮ चैनल। तो दोस्तों, रुचि बहुत ज़रूरी है। तो रुचि के साथ साथ जैसे आपका रुचि बढ़ेगा, उसके प्रति सम्मान और गौरव का एहसास होगा, तो आप जो है ना उसमें अभ्यास भी करेंगे। तो आप नियमित अभ्यास करिए। सिर्फ महीने में या तो पर्व त्यौहार में कहीं गांव चले गए तो 2-4 शब्द बोल दिए, तो इतना से आप कुड़ुख नहीं सीख पाएंगे। कुड़ुख भाषा भी अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत भाषा की तरह एक बड़ा भाषा है, या एक द्रविड़ भाषा है, और इसका भी बहुत बड़ा वोकैबुलरी और साहित्य और बोलने का इसका अलग अंदाज और स्टाइल और व्याकरण है। तो आप नियमित इसको अभ्यास करिए, और इसको कम से कम जो है आप प्रतिदिन कुड़ुख भाषा सीखने के लिए आप 15 मिनट अपना समय दीजिए, या 15 मिनट समय आप एकदम अलग से बैठ करके अगर आप नहीं दे सकते तो कम से कम ऑफिस जाते समय, ट्रेन में, बस में, या फिर आप कोई काम करते हुए, खेत में काम करते हुए, बाजार हाट जाते हुए, मार्केटिंग करते हुए, अगर बाथरूम में आप कपड़ा धो रहे हैं उस दौरान भी आप अभ्यास करिए, बोलने का अभ्यास करिए। और अगर आपके पास समय है तो टेबल में बैठिए, उसको लिखिए, पढ़िए, है ना। मतलब प्रतिदिन आप कम से कम 15 मिनट समय दीजिए, तो आप ज़रूर जो है आप इस भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। आप कुड़ुख वर्ल्ड साइट को देखिए, है ना, www.kudukhworld.com, और वहाँ के बहुत सारे कंटेंट्स को आप पढ़िए, उसको लिखिए। और हमारी इस चैनल को भी आप, मैं बीच बीच में जो है इस चैनल में कुड़ुख का बहुत सारा चीज़ डालते रहा हूँ, और आगे भी डालूँगा। कुड़ुख गाना भी डाल रहा हूँ, और इसमें कुड़ुख में सुनने के लिए आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएंगे। आप इसको बीच बीच में नियमित रूप से विजिट कीजिए और उसको सुनिए कि कुड़ुख में क्या कहा जा रहा है। और एक चीज़ है कि आप जो है कुड़ुख भाषा सीखने के लिए कुड़ुख भाषी लोगों को पकड़िए। जहाँ कहीं भी जो लोग कुड़ुख भाषा बोल रहे हैं तो आप उनके साथ हो लीजिए। और आप मान लीजिए कि आप कहीं गांव जाते हैं और लोग आपसे शहर से आया है कहकर आपसे हिंदी में बात करते हैं, तो आप बोलिए उनको कि आप हमको कुड़ुख में बोलिए, सवाल करिए। तो आपका रुचि देख करके वे लोग भी आपको कुड़ुख में बोलना शुरू कर देंगे। या मान लीजिए कि वे लोग किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप उसको ध्यान से सुनिए। तो इस प्रकार से आप जो है अपना कुड़ुख भाषा के प्रति अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अंतिम बात, कुड़ुख भाषा के प्रति सम्मान और आत्मसम्मान की भावना अपने अंदर जागृत कीजिए। और चूँकि हम कुड़ुख हैं और उसके साथ साथ कुड़ुख होने के कारण आदिवासी हैं, आदिवासी होने के कारण हमारे लिए नौकरी, आरक्षण और कई तरह के फायदे हमें मिल रहे हैं, या तो हमारा यह कर्तव्य है कि समाज के प्रति और समाज के लिए हम कुछ करें और उसको बढ़ाएं, समाज की सभ्यता और संस्कृति को। यह बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपनी भाषा को ही सीख लेते हैं तो यह हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। यदि हम एक एक व्यक्ति कुड़ुख भाषा सीखने के लिए तैयार कर लें, अपने मन में ठान लें, और हम सब लोग अगर कुड़ुख भाषा को सीख जाते हैं तो यह बहुत बड़ी हमारी समाज की उपलब्धि होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कुड़ुख सीखने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स सुनाया, तो फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ। पहला टिप्स है सुनना। आप कुड़ुख भाषा में सुनना शुरू कीजिए। दूसरा टिप्स है आप कुड़ुख में बोलना शुरू कीजिए। तीसरा टिप है पढ़ना शुरू कीजिए। और चौथा टिप है लिखना भी शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ इन 4 टिप्स के साथ साथ में आपको नियमित
अभ्यास करना है, अपने अंदर रुचि पैदा करना है और कम से कम 15 मिनट समय आपको पुरुष सीखने के लिए प्रतिदिन बिताना होगा और आपको पुरुष गोष्ठी या सम्मेलन वगैरह में जाना चाहिए और वहाँ क्या हो रहा है, किस बात पर चर्चा हो रही है, उसको आपको सुनना है और सीखना है। और उससे अगर आप इन सम्मेलन और गोष्ठी में अगर आप जाएंगे तो अपने आपके अंदर रुचि पैदा होगा, अपने भाषा और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही। आप सभी दोस्तों को और मेरे शुभचिंतकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ निमन और मरती इन फिर फोन भेंट नून उनका नया वीडियो थी। एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ पास फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओ लगी जोहार। पुरुष वर्ल्ड नाम है चैनल।